गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th बायोलॉजी में लेसन नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। मेजर 2 ब्रांचेज है, ऐसे बहुत सारी अदर ब्रांचेज भी हैं। फिर हमने बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इससे क्या मतलब है आपका कि बीइंग अलाइव, और सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक लास्ट वीडियो में देख लिए थे, और जितने भी हमारे पास रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक बचे हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पुराना देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखे। हमने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, उनके मास में जो उनका मास में इंक्रीज होता है, उनकी लेंथ इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। फिर सेकंड हमने बात कही थी, फिर हमने कहा कि इनके पास डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। थर्ड हमने बात की इनके ऑर्गेनाइजेशन की कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन किसका बना होता है, आपके सेल का बना होता है। सेल से फर्दर टिश्यू सिस्टम्स और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमने बात की रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोड्यूस करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। फिर लास्ट हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म की कि हमारे पास बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कि इन ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शन और हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात की थी। एनाबॉलिक रिएक्शन में हमने कहा फोटोसिंथेसिस, जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमने बात की थी रेस्पिरेशन की प्रोसेस। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो फूड बना है उसका ब्रेकडाउन होता है। इतना हम हमारे लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब हम बाकी बचे जो भी रेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि 6th कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं एक्सक्रिएशन, कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल है जो यूजलेस एंड हार्मफुल है, यूजलेस एंड हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब जैसे कि वो यूरिया हो सकता है, वो यूरिक एसिड हो सकता है, वो अमोनिया हो सकता है, या वो एमिनो एसिड भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, देखिए क्या होता है होम्योस्टेसिस। होमो का मतलब है सेम, स्टेटिस का मतलब है कंडीशन, कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे वो सेम रखना चाहता है। जो ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में वो चेंज नहीं चाहता। बाहर चाहे कैसी ही एडवर्स कंडीशन आ जाए फिर भी वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करेगा, वो बनाए रखेगा, उसको कंटिन्यू बनाए रखेगा, जिसे मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि उसकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस की हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखिए क्या है होमोस्टेसिस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म keep themselves stable by maintaining their internal condition। देखिए क्या कह रहा है ये कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होम्योस्टेसिस शो करते हैं, और क्या करते हैं, वो अपने
जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे क्या करने का काम करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे, चाहे बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, या ह्यूमिडिटी कैसे भी हो, या एसिडिटी हो, जैसे भी आपके पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, वो मेंटेन करने का काम करेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस जितनी भी बॉडी में चल रही है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने क्या बोला है, होम्योस्टेसिस। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें आएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव होता है। कैसा होगा, वो सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव से क्या मीन हो गया कि बाहर जो भी आपके पास चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स शो करेगा। क्या करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा। ऑर्गेनिज्म के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स में हम बात करें, आई, ईयर, स्किन, टंग, ये सब क्या आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनसे क्या करेगा, वो जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंज हो रहे होंगे उन्हें फील करेगा, और सराउंडिंग के जो भी चेंजेज है उसके लिए अपने आप को क्या करेगा, रेस्पॉन्स अपना शो करेगा। क्लियर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रिपेयर पावर, हीलिंग। हीलिंग से क्या मतलब है, अगर सेल्स डैमेज हो जाती है तो वो डिवीजन करके अपने आप को क्या कर देगी, रिपेयर करने का काम करती है। तो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास हीलिंग का या रिपेयर की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम लास्ट जो बात करेंगे वो क्या है, आपका अडेप्टेशन। देखिए, होम्योस्टेसिस और अडेप्टेशन में डिफरेंस है। होम्योस्टेसिस क्या कह रहा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लेकिन अडेप्टेशन में क्या होता है, सॉरी, देखिए अडेप्टेशन में क्या होगा, अगर बाहर चेंज है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करने का या एडजस्ट करने का काम करता है। यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने का काम करेगा, जबकि होम्योस्टेसिस में क्या हो जाएगा, वो अपने आप को मेंटेन करने का काम करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि अडेप्टेशन का मतलब क्या है, जितने भी आपके चेंजेस हो रहे हैं उसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करने का काम करता है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्लियर हुआ। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करने का काम करेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो उसकी लाइफ है वो क्या होती रहेगी, कंटिन्यू बनी रहेगी। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए क्या करेगा, अपने आप के लिए वो एडजस्टमेंट शो करेगा, जो कि आपका अडेप्टेशन का ही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस तरीके से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखा, जैसे ग्रोथ, शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन की सारे के सारे सेल से बने होते हैं। सेल्स के बाद टिश्यू आ जाता है, टिश्यू के बाद आपस में ऑर्गन्स आते हैं, फिर सिस्टम्स आ जाता है। उसके बाद हमने बात की रिप्रोडक्शन की, देन बात की मेटाबॉलिज्म की, एक्सक्रिएशन की, होम्योस्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है होम्योस्टेसिस पे। फिर हमने बात की कॉन्शियसनेस की सेंसिटिव होती है, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव है, उनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उनके पास कीमो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, वो लाइट के लिए सेंसेशन शो करते हैं या केमिकल्स के लिए सेंसेशन शो करते हैं, लेकिन इनके पास सेंसिटिविटी का नेचर प्रेजेंट होता है। फिर हीलिंग एंड रिपेयर, और लास्ट हमने बात की अडेप्टेशन की। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इवोल्यूशन शो करते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या हो जाता है कि अपने आप को टाइम के साथ वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू चेंज करते जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाइड करते जाते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड।
कि बहुत सारे आपके पास जो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें डाइवर्सिटी है। इनमें क्या पाए जाते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम से इन्हें हम जानते हैं। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी क्या मीन हुआ बायोडाइवर्सिटी का, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग सेम स्पीशी में भी बहुत सारे अलग अलग इनमें आपके पास सब स्पीशीज हो जाती है। तो इंडिया के अलग हो गया थोड़ा बहुत इनका एक्सटर्नल फीचर, या कहीं हम बाहर की बात करें, अब्रोड की बात करें तो वहां पे अलग हो जाएगा। तो इन्हें कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किस तरीके से इन्हें पहचानेंगे, इसमें हम सिस्टमेटिक्स की बात करेंगे, इसमें हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की। तो ये सब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।